एक अंधेरी रात जब पूरा माहौल अंधेरे में घिर चुका था, तब किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि ये चीज़ हो सकती है। सोच भी नहीं सकता था कि ये रहस्य एक सच में बदल सकता है। आज हम सुनाएंगे आपको कुछ ऐसी कहानी जो सुनने में ही नहीं बल्कि महसूस करने में भी रोंगटे खड़े कर देती है। कहानी एक खुफिया गवर्नमेंट एक्सपेरिमेंट की है जिसे बंद कर दिया गया था, जिसे स्लीप एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जाना जाता है। ये एक्सपेरिमेंट उस समय हुआ जब रूस युद्ध में उलझा हुआ था। सोल्जर्स की नींद उड़ाने के लिए उन्हें ऐसी हालत में रखा गया जिससे उनकी मानसिक और शारीरिक स्थिति में भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा। रूसी वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट की जिससे कि किसी भी बंदे की नींद उड़ाई जा सकती थी, बट इसको किसी जिंदा इंसान के ऊपर ट्राई करना एक इंसान को जिंदा जहर पिला देने जैसा था, क्योंकि उस एक्सपेरिमेंट पे भरोसा नहीं किया जा सकता था। इसलिए उन्होंने कुछ कैदियों का इस्तेमाल किया जो जिनका कोई भविष्य था ही नहीं। ये लोगों को युद्ध के दौरान बंदी बनाया गया था। उन पे ये गैस ट्राई करने वाले थे वो लोग, क्योंकि इस गैस का कोई भरोसा था नहीं। वो बंदे को मार भी सकता था, कुछ भी कर सकता था। अब इन कैदियों को एक सेल के अंदर बंद कर दिया गया था। वहाँ पर एक बंद गुफा जैसा माहौल था। बारी थी उन पर इस गैस के प्रयोग करने की। इस गैस का प्रयोग करने के लिए उन पर ये गैस छोड़ी गई जिससे ये कैदियाँ बिना सोए वहाँ पर रह सकें। लेकिन क्या हुआ जब ये गैस उन पर असर करने लगी? उस जगह पर उनके लिए किताबें वगैरह ज़रूरत के सारी सामान रखा गया था कि उन्हें वहाँ पे बोरिंग महसूस ना हो। पहले दिन तो सब कुछ नॉर्मल ही रहा, लेकिन टाइम बीतने के साथ साथ उनकी हालत भी ख़राब होती जा रही थी। मानसिक स्थिति दिन पे दिन बदलने लगी। पहले 5 दिन में उन पर कोई भी असर दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसके बाद उनके बातें करने का तरीका दिन पे दिन बदलने लगा। उनके विचार, उनके शब्द, सब कुछ अनकंट्रोल सा होने लग गया था। वो अपनी पुरानी यादों को बार बार याद करने लगे, उन्हें बार बार रिपीट कर रहे थे, लेकिन उनकी यादें बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब थी। वो सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में बात करने लगे, वो अपने सबसे खौफनाक अनुभव के बारे में। क्या वो लोग सच में डर से परेशान थे या फिर और कुछ? फिर एक दिन अचानक से एक कैदी बड़ी ज़ोर ज़ोरों से चिल्लाने लग गया। उसकी चीख इतनी तेज़ थी कि पूरी साइंस लैब में इतने ज़्यादा आवाज़ उसकी गूंज उठी। लगातार 3 घंटों तक चिल्लाता ही रहा, लेकिन 3 घंटे बाद उसकी आवाज़ अचानक से गायब ही हो गई। दरअसल उसके वोकल्स की नली फट चुकी थी। क्या हुआ होगा उस कैदी के साथ? क्या वो सच में मेंटल हेल्थ खो बैठा था या फिर कुछ और ही था वो? जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे सारे कैदियाँ भी बहुत ज़्यादा घबराने लगे। उनकी बातों करने का ढंग बहुत ही ज़्यादा अजीब सा हो चुका था। वो थोड़ा थोड़ा बुड़बुड़ाते ही रहते थे। उनके मूवमेंट भी बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब से हो चुके थे। देखने में तो इनका बर्ताव बहुत ज़्यादा ही डरावना करने लगा था। इस तरह से उस पहले वाले कैदी ने जोर से चीखना स्टार्ट कर दिया था, उसी तरह कुछ दिन बाद ये कैदी भी बड़ी ज़ोर से चीखने लग गया। ये लोग इतनी ज़ोर से चिल्लाते थे कि अपना गला ही फाड़ लेते थे। इसके बाद एक सब्जेक्ट्स की हालत पहले से बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग जाती है। वो खुद को ही नुकसान पहुंचाने लग जाते हैं। अपने स्किन, अपने मसल्स काट कूट के झेड़ने लगते हैं। मशीन वैज्ञानिक बहुत ज़्यादा ही घबरा चुके थे। उनके पास कोई आइडिया था ही नहीं कि वो आगे क्या करें। क्या ये गैस का नतीजा था या फिर कुछ और ही यहाँ पर खेल चल रहा है? फिर जब चैम्बर में जाकर उन्होंने जो कुछ भी देखा वो भविष्य का सबसे बड़ा रहस्य बन के रह गया था। सब्जेक्ट जो पहले जिंदा थे, अब वो सारे सब्जेक्ट्स बेसुध पड़े थे। लेकिन उनमें से एक अचानक से बोलना स्टार्ट कर देता है। उसने कहा, अब हम जागते हुए भी नहीं मर सकते हैं। ये गैस हमें सोने नहीं देती और बिना सोए हमको चैन भी नहीं आता। ये सुनकर सारे वैज्ञानिक बहुत ज़्यादा ही हैरान हो चुके थे। उससे भी ज़्यादा हैरानी उन्हें तब हुई जब उन्होंने देखा जो खाना उन्हें वहाँ रखा था वो वैसे का वैसा ही पड़ा है। उन्होंने खाना खाने की जगह अपने मसल, स्किन काट फूट के सब खा लिया, बट उसके बाद भी उनमें से कुछ लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क कर रहा था। लेकिन ये कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं होती। जब उन्हें इस चैम्बर से निकाला गया तब एक और अजीब घटना हुई। उन्हें इन चैम्बर से निकाला तो उनमें से एक सब्जेक्ट बोलता है, हमको अंदर ही रहने दो, हम यहाँ बाहर नहीं रह सकते हैं। उसके शरीर में इतनी शक्ति आ चुकी थी कि जैसे कि कोई और ही वो दुनिया से आए हों। वो शारीरिक रूप में कोई इंसान के जैसे दिखाई नहीं दे रहे थे। फिर एक एक करके वो बाहर आने लगे और कहने लगे कि हम अब तुम्हारे डर से बाहर आ चुके हैं। उन सब्जेक्ट्स की सर्जरी भी कराई गई, पर सर्जरी कराते वक्त जब डॉक्टर उन्हें बेहोश करने का इंजेक्शन लगा रहे थे
डॉक्टर ने उन्हें 8 से 9 इंजेक्शन लगा दिए पर कोई असर हो ही नहीं रहा था और ये सब्जेक्ट्स भी अजीब व गरीब सी स्माइल कर रहे थे। उनका जनरल था, वो कहता है कि एक बार और एक्सपेरिमेंट करते हैं। जो ये सब्जेक्ट्स बचे हुए हैं इनके साथ 3 वैज्ञानिकों को भी साथ में छोड़ा जाए। यही सुनते ही एक वैज्ञानिक ने अपनी पिस्तौल निकाली, तुरंत ही जनरल को गोली से उड़ा दिया। फिर वैज्ञानिक ने डरते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, कौन हो तुम? तभी सब्जेक्ट ने हल्की सी स्माइल करते हुए बोला, वी आर द डीमन इनसाइड यू, मतलब जिस शैतान से तुम डरते हो वही है हम। यही सुनते ही उस वैज्ञानिक ने उस सब्जेक्ट को दिल पर गोली मार दी और उस सब्जेक्ट का लास्ट वर्ड था, वी आर फ्री। आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। आप चाहे इस स्टोरी को इंटरनेट पर जाकर देख भी सकते हो। सब्सक्राइब नहीं किया तो एटलीस्ट एक लाइक ज़रूर कर देना।